खबर छत्तीसा में आगू बढ़ो। बिलासपुर जिला के अंतर्गत तखतपुर के मेड़पार में हुए गाय मन के मौत में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार के रोका छेका अभियान के ऊपर सवाल उठा है। उमन कहीन कि सरकार की योजना हा सिर्फ कागज में दिखत है, धरातल में कुछ भी नजर नहीं आवत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के मेड़पार गांव की घटना और उस बड़ी घटना में जो जानकारी आई है 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है और ये सारी गाय जो गांव में रोका छेका योजना के तहत अस्थाई गौठान जो पुराना पंचायत भवन है वहाँ लाया गया था और वहाँ इतनी अव्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था की उसका नमूना है कि 50 गाय मरी है। वहाँ न भूसा है, न पैरा है, न किसी प्रकार का चारा है, न पानी की व्यवस्था है और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ जो मौत हुई है उस मौत का कारण सफोकेशन भी है, यानी खुला ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया उनको और दम घुटने से मौत हुई। गर्भवती गायों की मौत हुई है, स्वस्थ गाय की मौत हुई है। जो गौपालक जो गाय पालते हैं उनको रोका छेका योजना के तहत उनको ले जाया गया और उस पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। प्रदेश में भी सारे गौठान इनके जितने बनाए हैं 25-25 लाख लगा के उसके छत शेड गिर चुके हैं। जो इन्होंने अस्थायी रूप से शेड बनाए थे बाउंड्री वाल ध्वस्त हो चुका है, पानी भरा हुआ है, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं है और रोका छेका करके सब गाय को पकड़ के वहाँ ले जाते हैं, रात भर भूखे प्यासे रहते हैं। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। गौ माता हम सब के लिए आराध्य है। आज इस शुभ दिन में नाग पंचमी के अवसर में ऐसा समाचार मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सरकार सचेत हो जाए। ये सब योजनाएं कागज में चल रही है, कागज की योजनाओं को धरातल में लाओ। आपने अपने जितने भी नेता हैं पंचायत स्तर के सबको गौठान समिति में डाल दिया, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में सारे गौठान समिति का प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रशिक्षण ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक फंड होना चाहिए, पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, वहाँ पे चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे रात और दिन रहने वाला चौकीदार यानी राउत की ड्यूटी लगाते हैं तो वो रहे दिन में और रात में। उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप वहाँ पे होना चाहिए। उनको शेड में रहने के लिए पानी गिर रहा है, उसमें एक अस्थाई शेड बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बिना ये रोका छेका बंद करिए कम से कम कृपा करके, नहीं तो ना जाने कितने हजारों गाय की मौत होगी। गौठान की व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश में ध्वस्त हो गई है। नरवा गरुआ घुरवा बारी कागज में बहुत अच्छा दिख रहा है पर धरातल पे नहीं। आज वहाँ के पशुपालक गए थे, वहाँ पे नारे लगा रहे थे, मांग किया, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गाय पालक हैं जिनके जानवरों की मौत हुई है उनको सरकार मुआवजा दे और इस बात को भी चिन्हांकित करे जांच करके इसमें दोषी कौन है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसमें जवाबदेही दी जानी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ गांव के पंचायत के भरोसे एक खुले जगह में आपने गौठान बना दिया, ये व्यवस्था का यही असर होगा। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि प्रशासन अब सचेत हो जाए, जाग जाए। हम लोग बार बार इस बात को बताते रहे, बोलते रहे, मगर सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है और आज एक बड़ी घटना हो गई। तमाम गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के भी प्रतिक्रिया है। उमन कहीन कि ये घटना बहुत दुखद है और दोषी मन पर कड़ा कार्रवाई करे की भी बात करी। जो घटना आज तखतपुर का बिलासपुर जिले तखतपुर में हुआ है, जितने भी इसकी भर्त्सना किया जाए वो कम ही है और जो तखतपुर में घटना हुई है वह लोगों के नासमझीपना से हुआ है। गौ माता तो सीधी साधी हैं, जहाँ भी उनको ले जाएं जाने को तैयार हैं, लेकिन ले जाने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी उनको रखें खाना पानी का उनका
और व्यवस्थित रूप से बैठ सकें, ऐसी जगह में उनको रखना चाहिए। लेकिन जो मुझे अभी पता चला कि तखतपुर के उस गांव में पुराना जो ग्राम पंचायत है वहां उनको ले जाया गया और एक छोटे कमरे में सभी गायों को रख दिया गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये घटना घटा है। और यह भी सुनने में आया है कि जिस जगह में जिस कमरे में उनको रखा गया था, एक तो गौ माता की संख्या ज़्यादा हो गया, ऊपर से उस कमरा में कहीं से भी हवा आने जाने का जगह नहीं था। इसलिए बता रहे हैं कि दम घुटने की वजह से ये घटना हुआ है और जिसमें लगभग 50 गौ माता काल कलवित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से इसका जितना भी हम निंदा करें शब्द कम पड़ जाएगा। और मैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ माता के साथ ऐसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार ना करें। कहीं भी उनको रखें तो सुव्यवस्थित रखें, खाने पीने उनका व्यवस्था रखें। और यह घटना इसीलिए घटा है क्योंकि गौ माता को रख दिए, फिर किसी ने उनको देखने नहीं गया कि उनकी क्या स्थिति है। तो आगे से ऐसी कोई घटना न घटे, इस बात का मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बात का सब ध्यान रखें। जो दोषी हैं उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जो ऐसे कृत्य को किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और ऐसी घटना न घटे, लोग इससे सबक लें। इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए।